हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम छठा वीडियो लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें सबसे पहले डबल एंगल फार्मूलों की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे पहले साइन 2a, तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। हमने पीछे साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था। और a प्लस बी में अगर हम b की जगह a रख दें तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। उधर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए होता है, तो वहाँ भी b की जगह a रख देंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए मीन्स 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 2a का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। तो उसमें भी अगर हम b की जगह a रख दें तो कॉस ए माइनस साइन ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं अगर, तो ये कन्वर्ट होकर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। और इसी तरह से इस कॉस स्क्वायर ए को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तीसरा फार्मूला हमारा आता है टेन 2a का। ये होता है 2 टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसमें भी टेन ए प्लस बी होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो p की जगह ए रखेंगे तो टेन ए प्लस टेन ए 2 टेन ए हो जाएगा और नीचे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके अलावा दो एडिशनल फार्मूले हमने यहाँ आपको और दिए हैं, साइन 2a और कॉस 2a टेन के टर्म में। तो साइन टू इसको बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। साइन 2a 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन, इसमें 1 माइनस होता है, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है। और कॉस 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है। देन अगर हम इसको और इसको देखें, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इधर लाएं, 2 साइन स्क्वायर ए इधर लाएं, cos 2a उधर ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a। और इसी तरह से cos 2a और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 को हम देखें, इस 1 को इधर लाएं तो 1 प्लस cos 2a, यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। अब इसको हमने नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया है। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और राइट साइड में 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a हो जाता है। तो ये सारे हमारे डबल एंगल फार्मूले थे। अब हम ट्रिपल एंगल फार्मूलों के बारे में भी बात करते हैं। अब ये ट्रिपल एंगल फार्मूला देखिए, पहला होता है साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। दूसरा होता है cos 3a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। और तीसरा होता है tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब इस फार्मूले में अगर हम इस 4 साइन क्यूब ए को उधर ले जाएं और इसको इधर लाएं तो 4 साइन क्यूब ए 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो जाएगा। वैसे ही इसमें 3 cos a को हम उधर ले जाएं तो 4 cos क्यूब ए 3 cos a प्लस cos 3a हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन जो है हमारे इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है कि कई बार हमको इंटीग्रेट करना होता है, क्यूबिकल पावर दी होती है तो उसमें हम साइन क्यूब या कॉस क्यूब को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए भी इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो इन फार्मूलों पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80 विदाउट यूजिंग टेबल्स।
तो इसको करने के लिए इसका सोल्यूशन देखिए, इस 40 को हम 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 20 को तो 10 20 ही रहने दिया हमने, इंटू ये क्या हो गया 10 60 माइनस 20 हो गया, इंटू ये 60 प्लस 20 हो गया, 10 60 प्लस 20 हो गया। अब इसमें दोनों में 10a माइनस बी और 10a प्लस बी का हम फार्मूला लगा सकते हैं। ये इक्वल टू हो गया 10 20 इंटू 10 60 माइनस 10 20 अपॉन 1 प्लस 10 60 इंटू 10 20। इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो 10 60 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 60 इंटू 10 20 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 10 20 तो बाहर ही है, इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 10 स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 20, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इसमें भी बन रहा है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 इंटू 10 स्क्वायर 20। अब यहाँ पर अगर हम 1060 की वैल्यू 1060 रूट 3 होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ अगर हम रख देते हैं तो ये क्या बनेगा, 10 20 इंटू 3 माइनस 10 स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि तो यहाँ तक हम लोग आए थे 10 20 इंटू 3 माइनस 10 स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। इस 10 20 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसे आ जाएगा, 3 10 20 माइनस 10 क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 20। तो ये आप इससे कंपेयर करिए, 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, ये 10 3a होता है, तो इसलिए यहाँ भी अगर हम 20 को a मान लें तो ये 10 3a हो जाएगा, तो 10 ऑफ 3 इंटू 20 यानी इट विल बी 10 60, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती। तो इस तरह से विदाउट यूजिंग टेबल्स हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इन फार्मूलों को यूज करके हम tan 18 sin 18 cos 18 tan 18 36 54 इन सब एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें से अभी हम sin 18 का आपको करके दिखाते हैं। ये हमने देखिए लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 18 को a के इक्वल मान लिया, तो इसलिए 5a क्या होगा, 18 5 जा 90 हो जाएगा, एंड इसको हम ब्रेक करें 2a प्लस 3a, तो 2a क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a। इसके बाद दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, तो साइन 2a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3a एंड इट विल बी cos 3a। अब यहाँ हमने साइन 2a का फार्मूला लगा दिया 2 sin a cos a, और यहाँ पर cos 3a का फार्मूला लगा दिया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसमें से भी cos a कॉमन हो गया, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3
इधर का cos A इधर का cos A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 18 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, cos 18 की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमारा किसी क्वेश्चन में कोई भी चीज हम काटने जा रहे हैं बट अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। तो बचा क्या, 2 sin A इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर A माइनस 3। इस cos स्क्वायर A को 1 माइनस साइन स्क्वायर A कर दिया, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर A माइनस 3 या 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर A हो गया। ये दोनों टर्म भी इस तरफ ले आए तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है 4 साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन साइन ए। तो इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो साइन ए की वैल्यू -2 प्लस -2 √5/8 आती है। 2 हमने कॉमन ले लिया तो -1 प्लस माइनस √5/8 था, तो 2 से 8 कट गया, 4 हो गया, या ये हमारे पास बचा -1 प्लस माइनस √5/4। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक बार हम प्लस साइन लें, एक बार माइनस। तो प्लस लेंगे तो √5 माइनस 1/4 आएगा, और माइनस लेंगे तो माइनस √5 माइनस 1/4 आएगा। बट ए क्या है, ये साइन ए की वैल्यू, ए क्या है, 18 डिग्री है, एंड 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी, साइन 18 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हम ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो साइन ए क्या आ गया, √5 माइनस 1/4, या सिंपली साइन 18 इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4 हो गया। अब इसके बाद अगर हमें cos 18 निकालना है तो cos 18 ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 18। इसमें हम ये साइन 18 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो cos 18 की वैल्यू 10 प्लस 2√5 का होल √4 आ जाती है। और इसी तरह से इससे हम दोनों को डिवाइड करके tan 18 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने आप करिए, कोई प्रॉब्लम हो हमें बताइए, हम आपको एक्सप्लेन करें। एंड टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.